1 सितंबर 1939। सुबह का आसमान बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही घंटों में दुनिया आग में जलने वाली थी। यूरोप के दिल में टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और लाखों लोगों की किस्मत बदल गई। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह इंसानियत की सबसे भयावह परीक्षा थी। इसे दुनिया ने नाम दिया द्वितीय विश्व युद्ध। सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अपमान और आर्थिक तबाही से जूझ रहा था। उसी माहौल में एक व्यक्ति उभरा, एडॉल्फ हिटलर। उसने वादा किया गौरव लौटाने का, शक्ति लौटाने का। लेकिन उस वादे के पीछे छुपा था एक खतरनाक सपना, दुनिया पर प्रभुत्व। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध शुरू हो चुका था। 1940 जर्मनी ने बिजली की रफ्तार से यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसे कहा गया ब्लिट्जक्रिग, बिजली जैसा हमला। फ्रांस घुटनों पर आ गया। ब्रिटेन अकेला खड़ा था। लंदन की रातें बमों की आवाज से गूंजने लगी। आसमान में जर्मन विमानों की गड़गड़ाहट, नीचे डरे हुए परिवार। यह था बैटल ऑफ ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन झुका नहीं। इधर एशिया में एक और ताकत उभर रही थी, जापान। 7 दिसंबर 1941 अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला हुआ। कुछ ही घंटों में जहाज जल उठे, सैकड़ों विमान नष्ट हो गए और अमेरिका, जो अब तक दूरी बनाए हुए था, सीधे युद्ध में कूद पड़ा। अब यह सचमुच विश्व युद्ध बन चुका था। एक तरफ धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और कई अन्य देश। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर आई रूसी सर्दी। बर्फ, भूख और थकान ने जर्मन सेना की रफ्तार तोड़ दी। स्टालिनग्राद की लड़ाई में लाखों सैनिक मारे गए। यहीं से युद्ध का रुख बदलने लगा। लेकिन युद्ध केवल मोर्चों पर नहीं लड़ा जा रहा था, यह इंसानियत के खिलाफ भी लड़ा जा रहा था। नाजी शासन के दौरान लाखों यहूदियों को कैद शिविरों में भेजा गया। उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। इस भयावह नरसंहार को दुनिया जानती है हॉलोकॉस्ट के नाम से। करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। इतिहास का यह काला अध्याय आज भी मानवता को झकझोर देता है। 1944 6 जून, हजारों जहाज, लाखों सैनिक। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरकर अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हमला किया। इसे कहा गया डी-डे। धीरे धीरे जर्मनी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। 1945 की शुरुआत तक जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। अप्रैल में सोवियत सेना बर्लिन पहुंच गई। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया, लेकिन एशिया में लड़ाई जारी थी। जापान अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और फिर 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम। पल भर में शहर राख में बदल गए। लाखों लोग मारे गए या गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 15 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 साल तक चला यह महायुद्ध आखिरकार समाप्त हुआ। लेकिन कीमत, करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। पूरे शहर मिट गए।
परिवार बिखर गए। मानव सभ्यता ने अपनी ही बनाई तबाही देखी। युद्ध के बाद दुनिया बदल चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई ताकि भविष्य में ऐसे विनाश को रोका जा सके। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे और शुरू हुआ एक नया तनाव, शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें तकनीकी प्रगति दी, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि नफरत, लालच और सत्ता की भूख कितनी भयावह हो सकती है। आज जब हम उस दौर को याद करते हैं तो सवाल उठता है, क्या इंसान ने उस इतिहास से कुछ सीखा? क्योंकि युद्ध कभी अचानक नहीं होते, वे नफरत की छोटी चिंगारियों से शुरू होते हैं। और अगर हम इतिहास को भूल जाएं, तो वही आग फिर भड़क सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध केवल अतीत नहीं है, वह एक चेतावनी है कि इंसानियत की रक्षा करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।